लड़का तो रिफ्यूजी है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं दिल्ली में जन्मे माता पिता का दिल्ली में जन्मा लड़का था। मेरी रियल लाइफ में पहली बार मुझे एक रिफ्यूजी के तौर पर रेफर किया जा रहा था, और वो भी मेरे होने वाले ससुराल वालों के द्वारा। ये 2003 की बात है। वो भी मेरे दादा दादी के पाकिस्तान के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से पार्टीशन के बाद आने के पूरे 56 साल बाद। ये कोई अनुमान लगाने के लिए स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि एक पंजाबी सर्विस क्लास के लड़के को औकात याद दिलाने के लिए कही थी, जिसने एक बनिया फैमिली की बेटी का दिल जीत लिया था, जो बिजनेस परिवार से थी। ये अलग बात है कि मैं यही रिफ्यूजी सबसे प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गया और एक बहुत शानदार जॉब ली। फिर आखिर में उस बनिया परिवार के दिल को और उनकी बेटी के हाथ को जीत लिया। असली रिफ्यूजी जिन पर यह सवाल था, मेरे दादा दादी को मालवीय नगर में एक रिफ्यूजी कॉलोनी में 200 गज का एक प्लॉट अलॉट किया गया था, जब वो अपने भाई बहनों और बच्चों के साथ दिल्ली में आए थे। वो यही प्लॉट था जिस पर 100 गज के 6 फ्लोर बनाए गए। उनमें से हाउस नंबर 90/20, जिसे 90-20 के नाम से जाना जाता था, वो लंबे समय तक मेरा घर का एड्रेस बना रहा। एक बच्चे के रूप में मुझे अपनी दादी को मुल्तान में उनकी जिंदगी के बारे में कहानियां सुनाने के लिए परेशान करना याद है। मुझे उनकी आंखों में चमक देखना अच्छा लगता था। वो जब अपने पास्ट के बारे में, उनके खेतों के बारे में बहुत अच्छे से बताती थी। एक कहानी जो मुझे हमेशा सुनाती थी वो, कि अगर खेतों को पैरों से चल के पूरा कवर करना हो तो सुबह सुबह जल्दी निकलना होगा, और उसके बाद भी वो अगले दिन ही वापस आ पाएगा। और उस वक्त मैं उन्हें छेड़ता था कि हाँ हाँ, आप तो फसल बोते हुए जाते थे और काटते हुए आते थे। बड़े होते हुए वो कहानी हमेशा मेरे साथ एक रिमाइंडर की तरह बनी रही, कि 200 गज के घर ने उनके खेतों को रिप्लेस कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और तो और उन्होंने कभी भी पार्टीशन के टाइम की बुरी यादों के बारे में कुछ नहीं कहा। बस वो अपने पास्ट को एक अच्छी मेमोरीज की तरह याद रखते थे। पांडवों की कहानी। मेरे दादा दादी की जिंदगी का कोई भी हिस्सा इस इंटरेस्टिंग कहानी के बिना पूरा नहीं होता। पीर बाबा ने मेरी दादी का चेहरा पढ़ा था और एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारे यहाँ 5 पांडव पैदा होंगे। पहले बेटे के जन्म के साथ ही भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। इसीलिए मेरे अंकल का नाम युधिष्ठिर रखा गया। और फिर जैसे ही अगला बच्चा एक लड़की पैदा हुई, तो सबका पीर बाबा की भविष्यवाणी से विश्वास उठ गया। लेकिन उन सबको फिर से गलत प्रूव कर दिया गया, जब मेरे दादा दादी के 5 बेटे हुए और 2 बेटियां। लेकिन किसी और बेटे का नाम पांडवों के नाम पर नहीं रखा गया। इसलिए हमारे घर में कोई महाभारत का स्टार कास्ट नहीं है। इन 5 बेटों में मेरे पिता चौथे नंबर पर थे, और मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते थे। पिताजी के बाकी 4 भाई और उनकी फैमिली अलग अलग फ्लोर पर रहती थी। उस समय मैं भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मेरे कजिन्स तो मजे में हैं। आखिरकार उन्हें हर फैमिली फंक्शन उनके घर पर नहीं रखना पड़ता, क्योंकि परिवार के सबसे बड़े मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते थे। जहां हमारा घर एक मेले की तरह था, यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार आते रहते थे, वहीं पर उनके घरों में थोड़ी प्राइवेसी थी। पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये अच्छी सोच नहीं थी, क्योंकि मुझे अब एहसास होता है कि मुझे किस तरीके से उनका आशीर्वाद मिला। और तो और हमारे परिवार में मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की, और फिर अपने करियर में भी सबसे ज्यादा अचीव किया। सिर्फ एक बार मेरे दादा दादी हमसे दूर दूसरे 200 गज के प्लॉट की यूनिट में गए थे। तब मैं हाई स्कूल में था, और उन्हें लगता था कि मुझे और जगह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनके जाने की वजह से एक परिवार होने के नाते हमें बहुत दुख हुआ, और इसीलिए मेरे पिता ने एक 200 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर हमारे ठीक ऑपोजिट ही खरीदने का डिसाइड किया। जबकि 2002 में उस घर की कीमत 32 लाख थी। उस समय के लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन अपने दादा दादी के साथ एक ही घर में रहने का सुकून प्राइसलेस था। मेरे दादाजी श्री नंदलाल ग्रोवर कम्युनिटी में एक बहुत इज्जतदार इंसान थे, खास करके जब उन्होंने मालवीय नगर के आर्य समाज के साथ साथ में एक प्राइमरी स्कूल भी बनाई थी। हमारा एक लिबरल परिवार था, तो बड़े होते हुए मैंने दादा दादी या माता पिता को कोई रिलीजियस रिचुअल या आइडियल को वर्शिप करते हुए नहीं देखा। हम जन्माष्टमी की झांकी देखने के अलावा कभी मंदिर नहीं गए। इसके बजाय हमारे पास जो कुछ था, और ये शुरुआत के सालों की बात है, हमारे समाज की परंपरा के हिसाब से हवन कराते थे, जो नेचर के प्यूरिफिकेशन और नेचर को ही एक असली भगवान मानने का प्रतीक था।
मैं ज्यादातर नास्तिक ही बड़ा हुआ हूँ। मजे की बात यह है कि जब मैंने भारत पे को शुरू किया, तब उसके लीज पर लिए गए ऑफिस की बाउंड्री उसी सेम आर्य समाज से टच करती थी, जिसे मैंने एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह समझा। मैंने ये श्योर किया कि उस ऑफिस की और भारत पे के दूसरे सारे ऑफिस के इनॉग्रेशन के समय हवन कराया जाएगा। जब भारत पे एक यूनिकॉर्न बन गया और काफी लंबे समय तक दिल्ली पिन कोड का वो इकलौता यूनिकॉर्न था, तब मुझे विश्वास था कि ये मेरे दादा दादी के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के आगे लगे बोर्ड पर ग्रोवर लल्ला और मेहता लिखा हुआ था, जिसे मेरे पिता चलाते थे। वो भी मेरे लिए बड़े होते वक्त एक काफी फेमिलियर साइन था। काफी सालों बाद जब मेरे पिताजी ने वो फर्म खरीद ली, तब भी वो उसके ओरिजिनल पार्टनर्स के नाम से ही चला रहे थे। मेरा भी मेरे पिता के फर्म से कनेक्शन था। मैं वहां पर कोई बुककीपर नहीं था, बल्कि वहां का एक वाटर सोकर था। मॉनसून के सीजन में मालवीय नगर वाला बेसमेंट ऑफिस पूरा पानी से भर जाता था, और फिर हम कुछ बच्चों को वहां पर वाटर पंप से पानी बाहर निकालने के लिए बुलाया जाता था। ऐसे इंपॉर्टेंट काम को हमें सौंपे जाने पर हमें इतना अच्छा महसूस होता था, और उस काम को करने के प्रोसेस में इतना मजा आता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं 5th ग्रेड में था, तब मेरी माँ एक टीचर के रूप में स्कूल ज्वाइन कर चुकी थी। एक चीज जो वो अपने बच्चों को देना चाहती थी, वो थी अच्छी पढ़ाई और बहुत सारा एक्सपोजर। उनके पिता, मेरे नाना जी, एक बैंकर थे और अर्स्टवाइल इंपीरियल बैंक में काम करते थे, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1955 में जॉइंट ओनरशिप एक्सेप्ट करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। उन्हें पूरे देश में काफी जगह पोस्ट किया गया था, लेकिन वो एसबीआई में मुंबई ऑफिस के जीएम लोन डिसबर्सल्स के रूप में रिटायर हुए, और उस ऑफिस में मैं हमेशा से जाना चाहता था। उनके नरीमन पॉइंट पर उस ऑफिस को देखना बहुत अच्छा लगता था। एसबीआई की लंबी बिल्डिंग, वहां से समंदर का शानदार नजारा, और मुंबई स्काईलाइन को देखकर तो मैं हैरान ही हो जाता था। यही वजह थी जिसने मुझे एक बैंकर की लाइफ की तरफ अट्रैक्ट किया था। अमीन चंद प्यारे लाल जलंधर वाले, ये मेरे स्कूल का ओरिजिनल नेम था। हालांकि बाद में अच्छा साउंड करने के लिए उसके नाम को छोटा करके एपीजे कर दिया गया था। हालांकि अब कई इंटरनेशनल स्कूल आने की वजह से उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उस समय वो एक बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था, और मेरे पास उस समय की कई सारी मेमोरीज हैं। वो स्कूल दिल्ली के शेख सराय इलाके में था। एक दिन मेरे दादाजी ने स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर चौधरी से जाकर बात की और मेरा स्कूल में एडमिशन कराया। रोज एक रिचुअल बन गया था कि दादाजी मुझे पास के खिड़की गांव से होते हुए स्कूल छोड़ने जाते थे, और रास्ते में आते वक्त हम खेतों से मूली लेते और स्कूल जाते वक्त उसे खाते। इंटरेस्टिंग ये है कि मेरी स्कूल में बच्चों ने अपने लेवल के हिसाब से 4 ग्रुप बना लिए थे। एक बॉन्ग ग्रुप था, जिसमें ज्यादातर सीआर पार्क में रहने वाले बंगाली लोग थे। फिर एक अमीर बच्चों का ग्रुप था, जो टोनी ग्रेटर कैलाश, या जिसे जीके कहा जाता है, वहां के रहने वाले थे। फिर शेख सराय सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम फ्लैट्स के कूल बच्चे, और फिर थोड़े बहुत मालवीय नगर के बच्चे, जैसे कि मैं। अगर कोई इंसान था जो इन सब ग्रुप को साथ ला रहा था, तो वह एक सरप्राइजिंगली बॉलीवुड एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा थी। टिस्का चोपड़ा हमारे उस समय के प्रिंसिपल मिस्टर अरोड़ा की बेटी थी, और उसकी अजय देवगन के साथ प्लेटफॉर्म मूवी हम जब स्कूल में थे तब रिलीज हो चुकी थी। कैंटीन में बैठकर सब उसी की बातें करते थे कि वो कितनी सुंदर है। स्कूल का हर लड़का चोरी छुपे यही इमेजिन करता था कि वो अजय देवगन की जगह और फिर मिस चोपड़ा के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करे। उसके साथ हमारा कनेक्शन चाहे कितना दूर का हो, लेकिन फिर भी हमारे सिंपल जिंदगी में ग्लैमर डाल देता था। हमारे स्कूल से काफी सारे टीवी पर्सनालिटीज ग्रेजुएट हुए। उनमें से कुछ के नाम हैं मनीष पॉल, रिद्धि डोगरा और निधि राजदान। काफी लंबे समय बाद अनएक्सपेक्टेडली मैं भी टीवी पर आई गया। मेरी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तब था जब मैं स्कूल के दिनों में अपनी माँ, बहन और नानी जी के साथ मेरे मामा से मिलने के लिए कनाडा गया। ये उस समय से काफी पहले है, जब बाहर घूमने जाना फैशनेबल बन चुका था और सब बाहर घूमकर सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे थे। न केवल मैंने कनाडा में वक्त बिताया, बल्कि हमने घर वापस आने से पहले यूएसए और यूके में भी ट्रैवल किया। उस एक ट्रिप ने मेरे लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दी। मुझे समझ आ गया कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं और जो जिंदगी हम जी सकते हैं, वो दोनों बहुत अलग हैं। मैं 5th ग्रेड तक एक एवरेज बच्चा था,
लेकिन 6th ग्रेड से मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया। न केवल मैं समय पर अपना काम कर रहा था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव बन गया और मुझे मार्क्स कटने से नफरत होने लगी। अगर कोई था जिसे इस वजह से नुकसान हो रहा था, तो वो थी मेरी बहन, मुझसे 4 साल जूनियर। आशिमा भी अपनी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन मैंने उसके लिए पढ़ाई का बार काफ़ी ऊंचा सेट कर दिया था। ओ, ये अशनीर की बहन है। जब भी मेरी माँ पीटीएम में मेरे टीचर से बहुत तारीफ सुनने के बाद मेरी बहन की क्लास में जाती, तब उन्हें यही रिस्पॉन्स मिलता था। इसीलिए मेरे ग्रेजुएट होने के 4 साल जो मेरी बहन ने स्कूल में बिताए, वो उसके लिए सबसे अच्छे थे। मेरे स्कूल के आखिरी 2 सालों में मैंने पहली बार गर्लफ्रेंड बनाई। भाई अब कूल डूड बन गया। ये रिएक्शन मुझे अपनी फ्रेंड्स की गैंग से मिलता था जब मैंने भी कपल्स क्लब में एंट्री कर ली। लेकिन ये सब जल्दी खत्म हो गया जब एक दिन उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहा हूँ, और फिर वो चली गई। सिंगलडम में वापस एंट्री करने के बाद बहुत अच्छा हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि अब अपने करियर को बिल्ड करने पर फोकस करने का टाइम आ गया है। जब मेरे पिताजी अपनी सीए की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब मुझे ये क्लियर था कि मुझे वो करियर परस्यू नहीं करना है। मुझे जल्दी समझ आ गया था कि सीए या डॉक्टर या लॉयर, इन सब चीज़ों में ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं है, और वहाँ पर सक्सेस आप कितने घंटे काम में देते हैं उस पर बेस्ड है। और मैंने अपने पिता के साथ ट्रैवल किया था जब वो ओडिशा के एक एनटीपीसी प्लांट के ऑडिट्स करने के लिए गए थे, और तब मैंने डिस्कवर किया था कि असली मज़ा तो इंजीनियरिंग में, बुक कीपिंग में नहीं। ये चीज़ मेरे पिता ने मेरे साथ शेयर की थी, क्योंकि वो मुझे कुछ अच्छा करते हुए देख रहे थे, ना कि किसी और की बुक्स को मैनेज करते हुए। मैं कोई भी करियर चूज करूं, एक चीज़ मेरे फैमिली बैकग्राउंड से क्लियर थी कि मुझे मेरे बलबूते पर लाइफ में बहुत ऊपर जाना है। और हमारी रिफ्यूजी कॉलोनी की एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो एक अच्छी लेवलर थी। हम सब ने जीरो से शुरू किया था, और शायद यूं कहूं कि 200 गज के प्लॉट में से वहां से हमने क्या हासिल किया, वो हमारे ऊपर था। मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस पार्ट में कुछ अच्छा सा करना है, बस यही था। और वो भी उस चीज को भूलकर कि मेरे परिवार ने पार्टीशन के दौरान कितनी परेशानियां सही।